मैं जो शुरुआत छोड़ा नहीं, किशोर जी से बड़ा राजनीति का ज्ञाता जानकार बहुत बिरले ही लोग हैं। इसमें मैं कोई सलाह नहीं देता, क्योंकि भाजपा में जाने का एक पता नहीं कहाँ से ये लोग सोच रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी सम्राट जी या उनके परिवार से, उनके पिताजी से, सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा। संबंध व्यक्तिगत रहा है। जिस प्रकार प्रशांत जी हमारे को हमको अपना बड़ा भाई के तौर पर मानते हैं, उसी प्रकार सम्राट जी भी हमको रिस्पेक्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हैं उनकी एक पहचान तो ये है कि ये जनसुराज का हिस्सा हैं, प्रशांत किशोर के मित्र भी हैं, और जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि देश के प्रख्यात वकीलों में से एक हैं। बिहार के राम जेठमलानी कहे जाते हैं। YV गिरी सर हमारे साथ हैं। जो सबसे पहला सवाल है, इंटरव्यू की शुरुआत हम करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। बांकीपुर विधानसभा सीट बहुत चर्चा में है और बहुत हॉट सीट भी मानी जाती है। अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है और उस सीट पर चुनाव होना है, तो जाहिर है वो सीट बहुत चर्चा में है। आपकी पार्टी जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो ये दावा करते हैं कि इस सीट को कोई जीत सकता है या बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है। तो इसको कैसे देखते हैं? बांकीपुर में प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी होने वाला है क्या? इसमें मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। और इस टॉपिक पर देखिए, प्रशांत जी से हमारी कोई विशेष बात नहीं हुई। बाई इलेक्शन हो रहा है, हर दल को अपना कैंडिडेट देने का अधिकार है और हर दल, जिसमें जनसुराज भी है, अवश्य प्रयास करेगा कि सीट पर उसकी विजय हो। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि 1965 में हम लोग जब यहाँ विद्यार्थी के रूप में पटना यूनिवर्सिटी आए थे, तो उस जमाने से मैं भी यहाँ के MLA श्री KV साहब, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो हुए थे। उसके बाद श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, उनको हरा के पटना वेस्ट उस समय कहा जाता था, जो अब आजकल बांकीपुर कहा जाता है, वहाँ से चुने गए। कालांतर में अभी नितिन नवीन जी के पिताजी वो चुनाव जीतते रहे यहाँ से, उसके बाद नितिन नवीन जी जीतते रहे हैं। 90 में जब लालू जी का परचम लहराया पूरे प्रदेश में, उस समय भी बांकीपुर की सीट जो पटना वेस्ट कहा जाता था, उस पर भाजपा का ही कब्जा रहा। तो ट्रेडिशनली बांकीपुर का सीट भाजपा का ही रहा है जी। लेकिन गढ़ बनता है, बदलता है, इसलिए और पार्टियों को और जनसुराज को भी उम्मीदवार दे रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कैसे प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। प्रशांत किशोर से जो दोस्ती की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी में कई लोग जुड़े, RCP सिंह भी जुड़े, कई नाम जुड़े, लेकिन आपकी और प्रशांत किशोर की जो बाउंडिंग दिखती थी, या बिल्कुल गले लगना, साथ में खाना खाना और अलग तरह की केमिस्ट्री दिखती थी, ये दोस्ती कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? नहीं, हमारी दोस्ती तो अभी भी है। नहीं, अभी भी है। एक बात ही आपको स्पष्ट कर दूं, मैं चुनाव होने के बाद ज्यादातर समय हाईकोर्ट में अपने व्यवसाय में गुजार रहा हूँ और हमारे प्रोफेशनल में इतना डिमांड है, इतना उलझ गए हैं, पुनः फिर से ये पूरा बिहार जानता है, इसलिए अब हम कुछ राजनीतिक किसी भी दल के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछते हैं। बिहार के इतने बड़े वकील, जिनको बड़ा विद्वान वकील माना जाता है, वो राजनीति में कैसे आ गए? प्रशांत किशोर हम आ गए, प्रशांत जी से प्रभावित होकर आए। अभी भी प्रभावित हैं,
और 1-1.5 साल बहुत जोर से हमने बिहार के बदलाव में काम किया। कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कहाँ से ये दोस्ती ये शुरू हमारा 2 अक्टूबर 2024 में जो पार्टी बनी हुई? उसी दिन से शुरू हुआ, उसी दिन से हम जुड़े। लेकिन चुनाव के बाद से मैं थोड़ा शिथिल हूँ। अपने व्यवसाय में, लीगल प्रोफेशन में से ही समाज का विकास बदलाव करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा दुख हुआ, जाहिर है योग्यता में कोई कमी तो नहीं है, विद्वता में कोई कमी तो नहीं है, और उसके बाद भी वोटरों ने स्वीकार नहीं किया, वोटरों के भी स्वीकारता नहीं, चुनाव हार गए। इस बात का भी क्या मलाल है कि आज से तो उम्मीदवार बहुत अच्छे छान के प्रशांत जी ने दिया था, लेकिन लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। यहाँ जो ट्रेडिशनल राजनीति है वही चलती है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत अलग हो गए। थोड़ा बहुत आप लोग अलग हो गए, लेकिन अब जो आप जितना आप पहले दिखते थे उतना नहीं दिखते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई वाईबी गिरी है या नहीं है जनसुराज में। मैं जनसुराज छोड़ा नहीं हूँ जी, लेकिन बहुत एक्टिव भी नहीं हूँ। जी, बहुत सक्रिय नहीं सक्रिय नहीं हूँ। समय का हमको भी बहुत मुश्किल है। हम हाई कोर्ट में बहुत व्यस्त हैं अपने प्रोफेशन में, और प्रशांत जी से मेरा संबंध बना हुआ है, बहुत बना हुआ है। एक दोस्त के नाते, चूंकि एक दोस्त के नाते एक चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक मित्र के नाते आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? प्रशांत किशोर जी से बड़ा राजनीति का ज्ञाता, जानकार बहुत बिरले ही लोग हैं। इसमें मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। वो हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे हैं, लेकिन वो जो निर्णय करे वो सोच विचार के करेंगे। आखिरी सवाल है, आपने ये जरूर कहा कि भाई अभी आप अपने प्रोफेशन को ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल हमारा ये है, बहुत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और ये बात आपको मालूम है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर वाईबी गिरी को खो सकते हैं अपनी पार्टी के नेता के रूप में? दोस्ती तो चलिए बाद में भी बनी रहती है। देखिए, भाजपा में जाने का एक पता नहीं कहाँ से ये लोग सोच रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी सम्राट जी या उनके परिवार से, उनके पिताजी से, सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा है। तो सम्राट जी जब मुख्यमंत्री हुए तो मैं उनके यहाँ आशीर्वाद देने गया। सम्राट जी जब अपने पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अध्यक्ष हुए थे तो मेरे पास आए थे, हमको बुके दिए, मोदी जी की किताब दिए जिसमें उनके 9 वर्षों का, और हमसे आशीर्वाद दिए, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। व्यक्तिगत संबंध हमें बहुत अच्छा है सम्राट जी से, मुख्यमंत्री जी से। 1-2 बार मैं उनके यहाँ गया हूँ आशीर्वाद देने, जब वो चीफ मिनिस्टर हुए थे। खुशी की बात है, शिष्टाचार वर्ष कह लीजिए, वो और तस्वीर वायरल हो गई। तो उतना ही बड़ा है। कोई चीफ मिनिस्टर से मेरा कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई ताना वाना नहीं है, न ऐसी कोई आशा भी की जा सकती है। इसलिए संबंध व्यक्तिगत रहा है। जिस प्रकार प्रशांत जी हमारे को हमको अपना बड़ा भाई के तौर पर मानते हैं, उसी प्रकार सम्राट जी भी हमको रिस्पेक्ट करते हैं और अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और अपना गार्जियन मानते हैं। चलिए, हमारे साथ वाईबी गिरी सर थे।